वासु भाई और वीणा बहन दोनों यात्रा की तैयारी कर रहे थे। 3 दिन का अवकाश था। वे पैसे से चिकित्सक थे, लंबा अवकाश नहीं ले सकते थे, परंतु जब भी 2-3 दिन का अवकाश मिलता तो वो छोटी यात्रा पर कहीं चले जाते। आज उनका इंदौर उज्जैन जाने का विचार था। दोनों साथ साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे। वहीं पर प्रेम अंकुरित हुआ और बढ़ते बढ़ते वृक्ष बना। दोनों ने परिवार की स्वीकृति से विवाह किया। 2 साल हो गए, संतान कोई थी नहीं, इसलिए यात्रा का आनंद लेते रहते थे। विवाह के बाद दोनों ने अपना निजी अस्पताल खोलने का फैसला किया। बैंक से लोन लिया। वीणा बहन स्त्री रोग विशेषज्ञ और वासु भाई डॉक्टर ऑफ मेडिसिन थे, इसलिए दोनों की कुशलता के कारण अस्पताल बहुत अच्छा निकला था। आज इंदौर जाने का कार्यक्रम बनाया था। जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, वासु भाई ने इंदौर के बारे में बहुत सुना था और वे खाने पीने के शौकीन थे। इंदौर के सराफा बाज़ार और 56 दुकान पर मिलने वाली मिठाइयाँ व नमकीन के बारे में भी बहुत सुना था। साथ ही महाकाल के दर्शन करने की भी इच्छा थी, इसलिए उन्होंने इस बार इंदौर उज्जैन की यात्रा करने का विचार किया। यात्रा पर रवाना हुए। आकाश में बादल घुमड़ रहे थे। मध्य प्रदेश की सीमा लगभग 200 किलोमीटर दूर थी। बारिश होने लगी थी। एमपी सीमा से 40 किलोमीटर पहले छोटा शहर पार करने में समय लगा। कीचड़ और भारी यातायात में बड़ी कठिनाई से दोनों ने रास्ता पार किया। भोजन तो मध्य प्रदेश जाकर करने का विचार था, परंतु चाय का समय हो गया था। उस छोटे शहर से 4-5 किलोमीटर आगे निकले। सड़क के किनारे एक छोटा सा मकान दिखाई दिया, जिसके आगे वेफर्स के पैकेट लटक रहे थे। उन्होंने विचार किया कि यह कोई होटल है। वासुबाई ने वहां पर गाड़ी रोकी। दुकान पर गए, कोई नहीं था। आवाज़ लगाई। अंदर से एक महिला निकल कर आई। उसने पूछा, क्या चाहिए भाई? वासुबाई ने 2 पैकेट वेफर्स के लिए और कहा, बहन 2 कप चाय भी बना देना, थोड़ी जल्दी बना देना, हमको दूर जाना है। पैकेट लेकर वे गाड़ी में गए। दोनों ने पैकेट के वेफर्स का नाश्ता किया। चाय अभी तक आई नहीं थी। दोनों निकल कर के दुकान के में रखी हुई कुर्सियों पर बैठे। वासुभाई ने फिर आवाज़ लगाई। थोड़ी देर में वह महिला अंदर से आई। बोले, भाई बाड़े में तुलसी लेने गई थी, तुलसी के पत्ते लेने में देर हो गई, अब चाय बन रही है। थोड़ी देर बाद एक प्लेट में 2 मैले से कप लेकर वह गर्मा गर्म चाय लाई। मैले कप को देखकर वासुभाई एकदम से अपसेट हो गई और कुछ बोलना चाहते थे, परंतु वीणा बहन ने हाथ पकड़कर उनको रोक दिया। चाय के कप उठाए, उसमें से अदरक और तुलसी की सुगंध निकल रही थी। दोनों ने चाय की एक सिप लिया। ऐसी स्वादिष्ट और सुगंधित चाय जीवन में पहली बार उन्होंने पी। उनके मन की हिचकिचाहट दूर हो गई। उन्होंने महिला को चाय पीने के बाद पूछा, कितने पैसे हुए? महिला ने कहा, 20 रुपये। वासुभाई ने 100 का नोट दिया। महिला ने कहा कि भाई छुट्टा नहीं है, 20 रुपये दे दो। वासुभाई ने 20 रुपये का नोट दे दिया। महिला ने 100 रुपये का नोट वापिस वासुभाई को दे दिया। वासुभाई ने कहा कि हमने तो वेफर्स के पैकेट भी लिए थे। महिला बोली, यह पैसे उसी के हैं, चाय के पैसे नहीं लिए। अरे, चाय के पैसे क्यों नहीं लिए? जवाब मिला, हम चाय नहीं बेचते, यह होटल नहीं है। फिर आपने चाय क्यों बना दी? अतिथि आए, आपने चाय मांगी। हमारे पास दूध भी नहीं था, पर यह बच्चे के लिए दूध रखा था, परंतु आपको मना कैसे करते, इसलिए इसकी दूध की चाय बना दी। अभी बच्चे को क्या पिलाओगे? एक दिन दूध नहीं पिएगा तो कोई बात नहीं, इसके पापा बीमार हैं, नहीं तो वो शहर जाकर दूध ले आते, पर उनको कल से बुखार है। आज अगर ठीक हो जाएंगे तो कल सुबह जाकर दूध ले आएंगे। वासुभाई उनकी बात सुनकर सन्न रह गए। इस महिला ने होटल ना होते हुए भी अपने बच्चे के दूध से चाय बना दी, और वह भी केवल इसलिए कि मैंने कहा था। अतिथि रूप में आकर संस्कार और सभ्यता में महिला मुझसे बहुत आगे है। उन्होंने कहा कि हम दोनों डॉक्टर हैं, आपके पति कहाँ हैं बताएं। हमको महिला अंदर ले गई। अंदर गरीबी पसरी हुई थी। एक खटिया पर सज्जन सोए हुए थे, बहुत दुबले पतले थे। वासुभाई ने जाकर उनका मस्तक संभाला। माथा और हाथ गर्म हो रहे थे और कांप रहे थे। वासुभाई वापस गाड़ी में गए, दवाई का अपना बैग लेकर आए।
उनको 2-3 टैबलेट निकाल के दी और उसने दवाई खा ली। फिर कहा कि इन गोलियों से इनका रोग ठीक नहीं होगा, मैं पीछे शहर में जाकर इनके लिए इंजेक्शन और बोतल ले आता हूँ। वीणा बहन को उन्होंने मरीज के पास बैठने को कहा। वासुभाई गाड़ी लेकर शहर गए। आधे घंटे में शहर से बोतल और इंजेक्शन लेकर आए, साथ में दूध की थैलियाँ भी ले आए। मरीज को इंजेक्शन लगाया, बोतल चढ़ाई और जब तक बोतल लगी दोनों वहीं पर बैठे रहे। एक बार और तुलसी और अदरक की चाय बनी। दोनों ने चाय पी, उसकी तारीफ़ की। जब मरीज 2 घंटे में थोड़े ठीक हुए तब वह दोनों वहाँ से आगे बढ़े। 3 दिन इंदौर उज्जैन में रहकर जब लौटे तो उनके बच्चे के लिए बहुत सारे खिलौने और दूध की थैलियाँ लेकर आए। वापस उस दुकान के सामने रुके, महिला को आवाज़ लगाई तो दोनों बाहर निकल कर आए। उनको देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि आपकी दवाई से दूसरे दिन ही बिल्कुल स्वस्थ हो गया। वासुभाई ने बच्चे को खिलौने दिए और उनको कुछ दूध के पैकेट भी दिए। फिर से चाय बनी, बातचीत हुई, अपनापन स्थापित हुआ। वासुभाई ने अपना एड्रेस कार्ड देकर कहा, जब भी गुजरात आओ हमें ज़रूर मिलें। और दोनों वहाँ से अपने शहर की ओर लौट गए। शहर पहुंचकर वासुभाई ने उस महिला की बात याद रखी और फिर एक फ़ैसला लिया। अपने अस्पताल में रिसेप्शन पर बैठे हुए व्यक्ति से कहा कि अब आगे से जो भी मरीज आए आप केवल उसका नाम लिखेंगे, फीस नहीं लेंगे, फीस मैं खुद लूँगा। और जब मरीज आते तो वह गरीब मरीज होते तो उनसे फीस लेना बंद कर दिया। केवल संपन्न मरीज देखते तो ही उनसे फीस लेते। धीरे धीरे शहर में इनकी प्रसिद्धि फैल गई। दूसरे डॉक्टर ने सुना, उन्हें लगा कि इस कारण से हमारी प्रैक्टिस कम पड़ेगी और लोग हमारी निंदा करेंगे। उन्होंने एसोसिएशन के अध्यक्ष से कहा और एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर वासुभाई से मिलने आए। उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तब वासुभाई ने जो जवाब दिया उनको सुनकर उनका मन भी उद्वेलित हो गए। वासुभाई ने कहा, मेरे जीवन में मैं हर परीक्षा में मेरिट में पहली पोजीशन पर आता रहा। MBBS में भी, MD में भी गोल्ड मेडलिस्ट बना, परंतु सभ्यता, संस्कार और अतिथि सेवा में वह उस गांव की महिला जो बहुत गरीब है वह मुझसे आगे निकल गई, तो मैं अब पीछे कैसे रहूं। इसलिए मैं अतिथि सेवा में व मानव सेवा में भी गोल्ड मेडलिस्ट बनूंगा। इसलिए मैंने यह सेवा प्रारंभ की और मैं यह कहता हूं कि हमारा व्यवसाय मानव सेवा का है। हाँ, सारे चिकित्सकों से मेरी यह अपील है कि वह मानव सेवा भावना से काम करें, गरीबों की निःशुल्क सेवा करें और उपचार करें। यह व्यवसाय धन कमाने का नहीं, परमात्मा ने मानव सेवा का अवसर प्रदान किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने वासुभाई को प्रणाम किया और धन्यवाद देकर उन्होंने कहा कि मैं भी आगे से ऐसी ही भावना रखकर के चिकित्सकीय सेवा करूंगा। धन्यवाद। आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, इसको शेयर करें, लाइक करें और एक छोटा सा कमेंट करें और अपने जीवन में हमेशा हंसते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।